पावन कथा कल हम लोगों ने सुना कि भगवान वृंदावन से मथुरा गए। जब भगवान मथुरा गए तो गोपियां चरणों में गिर पड़ी। हे श्याम सुंदर, हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले कि हम 2 दिन में आ जाएंगे। गोपियां बोली आप कह रहे हैं 2 दिन में आ जाएंगे, पर हमारे लिए तो ये 2 दिन कैसे कटेंगे। हम रहेंगी कि नहीं रहेंगी। उद्धव जी बोले कि बस 2 दिन की बात है, हम जल्दी से आ जाएंगे। 2 दिन का कह के भगवान श्री कृष्ण चले गए और फिर लौटे ही नहीं। गोपियां रोने लग गईं, हे गोविंद कहां चले गए। जब भगवान रोए तो भगवान को रोता देख करके उद्धव जी रोने लगे। क्या हुआ। उद्धव जी ने कहा प्रभु आप रो रहे हैं। भगवान बोले क्या बताएं, हमारी गोपियां हमारी याद में बहुत रो रही हैं, बहुत रो रही हैं। इन गोपियों के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जब भगवान को रोता देख उद्धव जी ने कहा कि प्रभु आपके आंसू कैसे पहुंचे जाएं। भगवान बोले कि यदि मेरी गोपियां जो मेरी याद में रो रही हैं, यदि वो रोना बंद कर दें तो हम भी रोना बंद कर देंगे। यदि भक्त रोता है ना मेरी माँ, तो भक्त से ज्यादा भगवान रोते हैं। भगवान रो रहे हैं किसकी याद में। यदि कोई भक्त भगवान को याद करके रोए, और मुझे लगता है कि सबसे अच्छी भक्ति है भगवान के प्रेम में अश्रु बहाना। हम नहीं जानते कि भगवान की पूजा कैसी होती है, पाठ कैसे होता है, जप तप कैसे होता है। छोटा सा बच्चा नहीं जानता कुछ भी, लेकिन वो रोता है। वो जब रोता है ना, उसके पास शब्द भी नहीं होते कि माँ यहाँ आओ, बुला भी नहीं सकता, लेकिन वो रोता है। वो जब रोता है तो माँ कहीं भी हो दौड़ करके बच्चे के पास पहुंच जाती है। ऐसे ही जब भक्त भगवान के लिए रोता है तो भगवान कहीं भी हो दौड़ करके भक्त के पास पहुंच जाते हैं। इसलिए कहा कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा, कृपा पात्र किस दिन बनूंगा तुम्हारा। हे गोविंद आपके लिए मैं कब रोऊंगा। भगवान की सबसे श्रेष्ठ भक्ति क्या है, भगवान की याद में रोना। इसलिए जब आप भगवान की पूजा किया करो तो इतने प्रेम से पूजा किया करो कि भगवान की याद में आंसू बहने लग जाए। गोपियों को कोई पूजा नहीं आती। गोपियां कहती हैं हम ब्रज की भोली गवारनिया, जप तप और साधन क्या जाने। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन गोपियां कभी फूल ना चढ़ाती, कभी पूजा ना करती, कभी पाठ ना करती, लेकिन गोपियां भगवान की याद में केवल रोती हैं। हे गोविंद कब आओगे, हे श्याम सुंदर कब मिलोगे। प्रिय भक्तों, भरत जी जब राम से मिलने आए तो भरत जी हंसते हंसते नहीं आए, भरत जी रोते रोते आए। और जब गए तो हंसते हंसते नहीं गए, रोते रोते गए। बस मेरी माँ हमें कोई पूजा नहीं आती, हम कुछ अनुष्ठान नहीं जानते, कोई विधि नहीं जानते, लेकिन भरत जी की तरह यदि रोना आ गया, गोपियों की तरह रोना आ गया, तो ये समझना कि आपकी भक्ति सार्थक हो गई। भरत जी रो रहे हैं, हे माँ ये तुमने क्या कर दिया, पेड़ काट करके तुमने पत्तों को बचा लिया। क्या भरत राम के बिना रह सकता है। हे माँ तुमने अपने पुत्र की हत्या कर दी। कैकेयी बोली भरत तू क्या कह रहा है, मैंने तेरी हत्या कहाँ कर दी। तब भरत जी ने कहा माँ मेरे प्राण तो राम में बसते थे
और आपने राम को वनवास भेज दिया, आपने मेरी हत्या ही तो कर दी। रो रहे हैं भरत जी। मां कौशल्या से मिलने गए। भरत जी को लग रहा था कि माता कहेंगी, वाह भरत, तूने अच्छा षड्यंत्र रचा, मेरे बेटे को वनवास भेज दिया। जब भरत जी आए, कौशल्या मां से मिले, तो भरत जी बोले, मां, यदि गौशाला में आग लगा दी जाए और सारी गाय जल जाएं जिंदा, तो मां कितना पाप लगेगा? कौशल्या मां बोली, बेटा ये तो बहुत बड़ा पाप है, गायों को जिंदा जला देना, गौशाला में आग लगा देना बहुत बड़ा पाप है। तो भरत जी बोले कि मां, वो पाप मुझे लग जाएगा। गौशाला में आग लगा देने से सारी गाय जिंदा जल जाएं, तो जो आग लगाएगा उसे जो पाप लगेगा ना मां, वो पाप मुझ भरत को लग जाएगा। क्यों? भरत जी बोले, मां, मेरे कारण राम जी वनवास चले गए। कौशल्या मां बोली, बेटा ये क्या कह रहा है, तुझे पाप ना लगे? भरत जी बोले, मां, किसी के घर में आग लगा दो और घर जल जाए और घर में रहने वाले छोटे छोटे बच्चे भी जल जाएं, पति पत्नी भी जल जाएं, तो मां कितना पाप लगेगा? मां कौशल्या बोली, बेटा ये तो बहुत बड़ा पाप है, किसी का घर जला देना। भरत जी बोले, मां, बस वही वाला पाप मुझे लग जाएगा। क्यों? क्यों ऐसी बातें कर रहा है? भरत जी बोले, मां, मेरे कारण राम जी को इतना कष्ट हुआ, मां, मैं कैसे पाप से मुक्त होऊंगा मां? कौशल्या मां बोली कि बेटा, ये तो होनी है, राम को वनवास जाना है, बस इस होनी को मैं टाल ना पाई बेटा। सुना हूं भरत भावी प्रबल, बिलख कहूं रघुना, बिलख कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हान। इस होनी को गुरु वशिष्ठ जी भी ना टाल पाए, होनी तो होके रहे। इसलिए भरत जी बोले कि अब मैं राम से मिलने जाऊंगा, चित्रकूट जाऊंगा। 14 साल भरत जी मुस्कुराए नहीं। भरत जी ने कौन सा जप किया, कौन सा तप किया? केवल राम की याद में रोते रहे। इसलिए भरत जी धरती के सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, आचार्यों में श्रेष्ठ आचार्य हैं। केवल रोते रहे। यादें, भगवान की याद ही तो भजन है। हमें भगवान की याद ही नहीं आती। हम माला जप रहे हैं लेकिन भगवान की याद ही नहीं आती, तो माला से क्या होगा? माला नहीं जप रहे हैं लेकिन भगवान की याद में है। ये याद होना ही भजन है, यही भक्ति है। इसलिए मेरी माँ, जो आंखों से आंसू, देखो लोग रोते हैं, कोई स्त्री के लिए रोता है, कोई पुरुष के लिए रोता है, कोई संसार के लिए, दौलत के लिए रोता है। आंसू उनके भी बहते हैं, पर धन्य है उनका आंसू बहाना जो भगवान की याद में रोते हैं कि प्रभु कब दर्शन दोगे। क्या बिना दर्शन के जीवन पूरा हो जाएगा? क्या आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा? भगवान की याद में रोया करो, भगवान की पूजा करो, तो इतना प्रेम हो, इतना प्रेम हो कि आंखों से अश्रुपात होने लग जाए। गोपियां बैठी हैं और भगवान के लिए रो रही हैं। हे कृष्ण, हे श्याम सुंदर, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। आएगा तो क्या करेगा? मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। भगवान की याद में रोया करो। जब आप रोएं भगवान की याद में तो कोई ना हो,
आपके आंसू पहुंचने के लिए कोई ना हो, बस आपकी आंखों से आंसू बहें, आप रोएं और आंसू पहुंचने आए तो भगवान ही आए। एक वो हो, एक आप हो, और कोई नहीं। भगवान कृष्ण रो रहे हैं, क्यों? हमारी गोपियां रो रही हैं। तब गोपियों ने, तब भगवान ने उद्धव जी से कहा, उद्धव उद्धव वृंदावन जाइयो, मैया से मिलकर कहियो, जाओ उद्धव। भगवान बोले, उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन की लता पताएं मेरी अखियन में झूमे, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में डोले, वृंदावन के ग्वाल बाल सब मेरे अंगना में डोले। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। भगवान कृष्ण कह रहे, उद्धव मेरी याद में गोपियां रोएं, रोएं यशोदा मैया, मेरी याद में गोपियां रोएं, रोएं यशोदा मैया। ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होगी गैया, ग्वाल बाल भी रोते होंगे, रोती होगी गैया। उद्धव निक जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। जाओ उद्धव, 2 दिन का मैं, भगवान बोले 2 दिन का मैं बोल के आया, मैं 2 दिन का कह के आया था कि 2 दिन में आऊंगा, 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें, मैं 2 दिन का बोल के आया था, वो बरसों बीत गए। 2 दिन का मैं बोल के आया, बरसों की बीती रातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें, कैसे जाऊं कैसे पूछूं उनके मन की बातें। उद्धव तुम जल्दी से जइयो, मैया से मिलकर कहियो, याद करत तेरो सांवरो। उद्धव वृंदावन की ओर चले, जैसे ही चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन प्रेम की नगरी है, गोपियों का प्रेम, ब्रजवासियों का प्रेम उद्धव जी को छू गया। उद्धव जी को लगा कि मैं कहाँ आ गया। उद्धव जी पहुंचे